सतयुग की देव नदी गंगा जी। सतयुग के बाद आया त्रेता, त्रेता युग की देव नदी सरयू जी। त्रेता के बाद आया द्वापर, द्वापर की देव नदी मीठे रस से भरयोरी यमुना जी। और ये कलयुग है, कलयुग की देव नदी नर्मदा जी। शास्त्र कहते हैं कलऊ रेवा तटे कुरयात, तपह रेवा तटे कुरयात। रेवा माने नर्मदा, नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी के तट पर कलयुग में भजन करने का बड़ा महत्व है, खूब महत्व है। कलऊ रेवा तटे कुरयात, रेवा माने नर्मदा जी। तो हम लोग वहां यज्ञ करने गए और भैया एक से एक बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष वहां विराजे। यज्ञ पूरा हो गया, कुछ सामान बचा यज्ञ का, घी है, राशन पानी है, जो कुछ बहुत बचा। तो वहां के लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई भजनानंदी महापुरुष रहते हैं, ये सामान हम लोग लेकर के थोड़ी जाएंगे, यही महात्मा जी को व्यवस्था में लगेगा। आप लोगों को सोच करके आश्चर्य होगा, हम लोग गाड़ी में वो सामान लेकर के गए, इतनी फर्राटेदार गाली दी उन्होंने, सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। सच्ची घटना है बिल्कुल हमारे जीवन की। ऐसी गाली दी और हम लोगों से कहने लगे, तुम लोग कौन होते हो देने वाले? कौन हो देने वाले? तुम देने आए हो? अरे भैया, ये जीवात्मा मां के गर्भ से बाहर आता है बाद में। भगवान मां के स्तनों में, मां के आंचल में दूध की व्यवस्था पहले कर देते। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए कछु और भी देगो। देनहार को और है, देत रहत निसिरे। लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नहीं। किस चीज का अभिमान करें साहब? शरीर का साथ नहीं देता, घर का, मकान का, संपत्ति का, किस चीज का अभिमान? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बोले नवम सरल सब सन छल हीना। सहजता से, सरलता से जीवन व्यतीत करना, ये भी भगवान की एक भक्ति है। कम बोला जाए, मधुर बोला जाए, मीठा बोला जाए, वाणी ऐसी बोलिए। सब जानते हो आप। सौनकादिकों ने सरलता के साथ सूत जी को प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान एक ही प्रश्न है, मानव का परम कर्तव्य क्या है? हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करके हम क्या करें ताकि ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए? कथा सुने, कीर्तन करें, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें, परिक्रमा करें, क्या करें? भगवान का नाम अजन्मा है। अजन्मा माने जिनका जन्म ना होता हो। भगवान का नाम अनामी है, जिनका कोई नाम ना हो वो अनामी। तो प्रभु हमारा ये प्रश्न है, जब भगवान अजन्मा है तो जन्म लेकर के कैसे आ गए? नाम कैसे हो गया भगवान का? एक और बात, भगवान, हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर होता है किसी एक भगवान के नाम का। जैसे
मंदिर का नाम है श्री सीताराम मंदिर, मंदिर का नाम। लेकिन जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो वहां भोले बाबा भी विराजे हैं, वहां जगदम्बा दुर्गा भी विराजी हैं, वहां हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं। मंदिर का नाम है सीताराम मंदिर, विराजमान है सब। तो हमारा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा हम किसको समझें, सबसे बड़ा किसको माने? और भगवान अवतार लेकर के जब स्वधाम गमन कर जाते हैं, लीला को पूर्ण करके वापस अपने धाम को चले जाते हैं, उसके बाद ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये कुछ हमारे प्रश्न है। सूत जी ने सुना, बड़े प्रसन्नित हुए, आनंदित चित्त हुए। हमने अभी अभी कहा, भगवान के भजनानंदी महापुरुषों के पास जाओ तो केवल और केवल भगवत संबंधी चर्चा ही करो। और लोग जाएंगे महात्मा के यहाँ, बाद में अलमारी पहले खोलते हैं, कुंडली निकालते हैं, फलाने के यहाँ जा रहे हैं, कुंडली और दिखवा लेंगे। माने उनके भी भजन में बाधा पहुंचा दी और खुद तो जय सिया राम है। अब महात्मा लोग कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन तो जरूर ही सोचते होंगे, आ गया व्यवधान डालने, भजन करने। इसलिए कहते हैं भैया, अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। और महात्माओं का यदि क्षण मिल जाए, एक क्षण भी मिल जाए किसी महापुरुष का, व्यर्थ बर्बाद ना होगा। सूत जी ने सुना, बड़े प्रसन्नित हुए। आपने भगवत संबंधी चर्चाएं पूछी हैं। पार्वती जी ने भोलेनाथ से जब राम कथा पूछी, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। हे बोले बाबा, अब राम कथा सुनाओ। और देखो, हमारे यहाँ हर चीज के दो शब्द होते हैं। कोई कहेगा दिन तो रात, कोई कहेगा गोरा तो काला, ऊपर नीचे, दाया तो बाया। और चौपाई का दर्शन करिए, अब श्री राम कथा अति पावन। माने यदि अब शब्द का प्रयोग हुआ है, अब श्री राम, और यदि अब शब्द का प्रयोग हुआ है तो समझ जाओ तब भी रहा होगा। अब तब आशय क्या है? मानो पार्वती जी कहना चाहती हैं, बोले बाबा अब सुनाइए। तब तो हम सुन नहीं पाए, तब कब नहीं सुन पाए? जब हम माता सती के स्वरूप में थे, कथा सुनने तो आए थे, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। एक बार की घटना है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रेता युग में भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर के पृथ्वी लोक पर आए। किस लिए आए? अतो कथा सुनने आए। भागवतकार लिखते हैं, ये कथा जो हम और आप, हमने कल भी कहा था, ये कथा देवा नाम भी दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है। स्वर्ग में यदि कथा होती
कैलाश पर्वत पर यदि कथा होती तो भगवान शंकर यहां आते क्या? इसलिए वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये भागवत रूपी रस ना स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है, ना कैलाश में है, ना क्षीर सागर में है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। इसलिए यदि कथा हमें प्राप्त हो रही है तो ये अपना भाग्य समझना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए। भोले बाबा आए और देखो अकेले नहीं आए। जब तक आप जीवन में अकेले हैं तब तक जो धर्म करें सो अकेले करें, लेकिन यदि विवाहित हो गए, यदि आपकी अर्धांगिनी है, तो कोई भी काम आपको, कोई भी धर्म का कार्य आपको अकेले हरे मंडप के नीचे जब 7-5 वचन होते हैं, उनमें कन्या एक वचन ये भी कहती है कि आप जब जब धर्म का कोई भी कार्य करें बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारे साथ के नहीं करेंगे। ये वचन दीजिए, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। होता है ना एक वचन, ये भूल गए सब, बूढ़े तो हो गए। 7-5 वचन याद नहीं है, खूब याद होने चाहिए ये 7-5 वचन। हाँ, साधारण बात थोड़ी है ध्रुव तारे को साक्षी मान करके 7-5 वचन होते। इसलिए भोले बाबा अकेले नहीं आए, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। और जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा भोलेनाथ आए, गुरुदेव आए, कुंभज ऋषि के गुरुजी हैं भोले बाबा, पाद्य अर्घ आचमनी से स्वागत किया, भोलेनाथ को आसन पधराया। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव आज्ञा करी होती हम स्वयं आ जाते। शंकर जी ने कहा इस बार हम कुछ लेने आए। क्या लेने आए? बोले इस बार हम आपकी वाणी से कथा सुनने आए, भगवान का चरित्र सुनने आए। और नियम है, जहां कथा होती है वहां हमें जाना चाहिए। जिस ग्रंथ की कथा हो रही है उस ग्रंथ के सामने जाकर के बैठना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि हम प्यासे हैं तो हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं चल करके हमारे पास नहीं आएगा। जरूरत हमें है, जाना चाहिए। कथा प्रारंभ भई। अच्छा देखो, कथा सुनने कौन आया था? बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है मानस का। कथा सुनने कौन आया था? बोले 2 लोगों का नाम लिखा तुलसीदास जी ने। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। बोले बाबा एक, साथ में कौन है? संग सती 2 हो गए, माने 2 श्रोता गए हैं कथा सुनने। कथा प्रारंभ भई। राम कथा मुनि बरज बखानी। अब देखो यहां से बदल गया सिस्टम। श्रोता आए तो थे 2 लोगों की एंट्री हुई रजिस्टर में, लेकिन सुनी के सुने, सुनी महेश, सती जी का नाम यहां से, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा नहीं सुनी, सती जी को हो गया भ्रम, संदेह हो गया। कल कहा था हमने शंका हो जाए तो ठीक है, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। सती जी को भ्रम हो गया, वाह ये हमारे भोले बाबा हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, 14 भवन में, 3 लोकों में जिनकी जय जयकार होती है, वे भोलेनाथ हमारे पति आज इस बाबा की कुटिया में आकर के कथा सुनने आए। भोले बाबा का दिमाग ठीक नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है।
भ्रम हो गया। और ठीक है, कथा सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, पर सुन किसकी रहे? ऐसा कौन है जिसको भोले बाबा भजते हैं? माने कथा में मन नहीं लगा, इधर उधर मन, बुरा ना लगाना, यही हमारे साथ होता है। कथा में आ तो जाते हैं, लेकिन मन लगाना बड़ा कठिन काम है साहब। सती माता ने कथा नहीं सुनी, बार बार भोलेनाथ ने समझाया बुझाया, लेकिन समझ में नहीं